चलिए, तो हम लोग फोन, हाँ ठीक है। देखिए, ये हमने बोला कि इश्यूड फॉर कैश होता है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है, ऑर्डिनरी तरीके से होता है, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, वही पार प्रीमियम डिस्काउंट हो जाता है, फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू फिर पार प्रीमियम डिस्काउंट हो जाता है, और ये कंसिडरेशन अदर देन कैश है, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, फॉर एक्वायरिंग बिजनेस है, एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट है। ठीक है, मेरे ख्याल से मिनी देख लो, सुनो, हो जाएगा, मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। अगर आपको बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, वो एंट्री आती है ना, शुरू की 3 आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन दिस, कर लोगी, कोशिश करके देख, अगर समझ में आता है तो आसान है, अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं पड़ेगा। हम लोग इश्यू ऑफ डिवेंचर्स कर रहे हैं, आता है? हाँ तो तुम प्रैक्टिस करो उसकी, इधर वाला करो, उधर बैठ के करना, उधर बैठ के कर लो, नहीं वो हो जाएगी। देखिए, इस तरह से हम लोग ये लेके चलते हैं। अब क्या हुआ कि ये जो होता है ना, ये रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू वाला पार्ट, जो ये वाला, ये इश्यू एट पार तो किया, लेकिन इसके नीचे एक लाइन और बनती है, रिडीमेबल एट। ये रिडीमेबल एट क्या हो सकती है? रिडीमेबल एट पार भी हो सकती है, रिडीमेबल एट प्रीमियम भी हो सकती है, रिडीमेबल एट डिस्काउंट भी हो सकती है। और जब हमने बताया था आपको, जब मैंने इसका पहला क्वेश्चन करवाया था, तो क्या कह रहा था, ये हम लोग देख, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, ये केस 1 होता है, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, ये केस 2 होता है, और ये केस चलता ही नहीं है कभी भी। इशूड एट पार, रिडीमेबल डिस्काउंट नहीं चलता है। इसका रीजन मैंने बताया था, क्योंकि आपको गेन ऑन इशू हो रहा है, जो कि 4 साल 5 साल बाद होगा, तो उसको आप एलिमिनेट कर देते हैं। फिर इशूड एट प्रीमियम है, ये भी क्या होता है, रिडीमेबल, रिडीमेबल एट, रिडीमेबल एट पार होता है, एट प्रीमियम होता है, और एट डिस्काउंट होता है। ठीक है, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, ये केस नंबर 3 बनता है, हमारा चलता है केस। इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये केस नंबर 4 बनता है, हमारा चलता है। 5वां केस डिस्काउंट का होता ही नहीं है। फिर हम थोड़ा और नीचे आए, इसमें देखते हैं हम लोग रिडीमेबल, रिडीमेबल एट, इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटी हम करते हैं। रिडीमेबल एट पार, इसको बोलते हैं हम केस नंबर 5, ये चलता है। रिडीमेबल एट प्रीमियम, इसको बोलते हैं हम केस नंबर 6, ये चलता है। रिडीमेबल एट डिस्काउंट, ये केस होता ही नहीं है। तो आपको जो सबसे ज्यादा तंग करती है चीज, अथर थोड़ा सा ऐसा कर लोगे कि तुम इस कुर्सी में आ जाओगे यहाँ पर, क्योंकि वो पीछे उनका व्यूज क्लियर नहीं हो रहा इस तरफ। ये किसकी है, ये सारा ही उसमें, ठीक है। ठीक है, अब देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम काम करेंगे, इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल कंफर्टेबली, जो 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, उसको लेके चल रहा हूँ, 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ऑर्डिनरी तरीके से शेयर डिवेंचर कैसे इशू होते हैं, फिर हम इस पर फोकस करेंगे। अगर आज हमारा ये पूरा हो जाता है ना, दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट, क्योंकि इसमें से और इसमें से आपके पेपर में 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन, मतलब समझ लो ये पेपर आउट है, ये आना ही आना है, वो दोनों आने, ये 2 टॉपिक आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ये वाला टॉपिक हो सकता है किससे रिलेटेड हो जाए, शेयर से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि शेयर में भी कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है, हो सकता है वहां बोल दें। डिवेंचर का क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आपको एक फुल फ्लेज केस स्टडी टाइप की बना दे, पूछे कंसिडरेशन अदर देन में डिवेंचर कितने इशू होंगे, लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर को कैसे राइट ऑफ करेंगे, या प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाइए, ऐसा करके बोलता है। याद है जब मैंने डिवेंचर चैप्टर खत्म करा थे, क्लास क्वेश्चन करा था जिसमें अकाउंट बना के दिखाए थे, ओम नमः सफा चट्टा है, याद ही नहीं किसी को, है ना? नहीं, पार्टनर, हाँ कुछ नहीं, कोई कुछ समझ रहा हूं मैं क्या बोल रही हूँ। Let us start with this point. This is very easy and simple to understand. Issue of debenture as a collateral security, इसको हम लेके चलेंगे। मैं इसे मिटा नहीं रहा हूं, मैं यहाँ पर उस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। अगर आप लिख नहीं पा रहे तो इसको इसको नोट कर लीजिए, दैट विल बी मच बेटर। फोटो ले, फोटो तो बेटा गैलरी भरती है, उससे कुछ नहीं होता। इसे नोट करोगे घर जाके क्या? नहीं, फोटो को फेवरेट में नहीं डालना, फोटो को नोट करोगे नोटबुक में। मुझे मत भेजो बेटा, अपने लिए नोट कर लो। इसका तुम ले लो पिक्चर, क्योंकि मैं इसे मिटा दूंगा थोड़ी देर में। ले लीजिए, हाँ हाँ, नाइस। नहीं, वो थोड़ा सा अलग लिखा था मैंने, उसमें ये सब वैरायटी नहीं थी नीचे वाली। खींच लो फोटो फटाफट से, खींच ले बेटा फोटो इसकी, मैं ये बोल रहा हूँ, और करते हैं आगे। चलो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
आगे वाला पार्ट है, हो गया, चलो करें। I'll take care of that. खींच लिया था ना, चलिए देखते हैं, एक एक शुरू करते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, 3 नंबर का सवाल है, जरूर से आता है, और पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों लोग इसे याद नहीं कर पाते हैं। बेटा देखो, डिबेंचर जब इशू होगा तो उसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर दिखाएंगे, ये तो सभी को ध्यान है, ध्यान रखिए, मैं नहीं बताइए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर दिखाएंगे ना उसको, बिल्कुल सही। चलिए अब हम लिख रहे हैं क्या, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटीज। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि डिबेंचर को हम इशू कर रहे हैं एज एन एडिशनल सिक्योरिटी। आपने कोई लोन ले लिया, लोन पे आपने कोई एसेट मॉर्टगेज कर दी, उसके बाद भी आप क्या कर रहे हैं, उसको एडिशनली डिबेंचर इशू करके उसको अपना ट्रीटमेंट करके दिखा रहे हैं। जैसे एक्स लिमिटेड टुक, या इधर मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन को, एक्स लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹40 lakh फ्रॉम SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, and issued 50,000 10% debentures of ₹100 each as collateral security। एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में क्या कर रहे हैं, उसको इश्यू कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। लोन 40 लाख का लिया, 50 लाख रुपए का डिबेंचर इशू करें। हमारे हिंदुस्तान में बैंक ऐसे ही करते हैं, मॉर्गेज ज्यादा की लेते हैं, लोन कम का देते हैं। जब आप होम लोन लेने जाएंगे, 1 करोड़ का घर खरीदेंगे, आपको 75-80 का लोन देंगे, उससे ज्यादा का नहीं देते। ये हो गया काम। अब इसको 2 तरह से किया जाता है, विदाउट जर्नल एंट्री, विद जर्नल एंट्री। 2 तरीके होते हैं करने के। एग्जाम में कुछ ना पता चले तो कौन सा विद जर्नल एंट्री करना है, इसके 2 मेथड होते हैं, विद, विदाउट, विदाउट जर्नल एंट्री एक, और दूसरा तरीका होता है क्या, विद जर्नल एंट्री। विद जर्नल एंट्री कुछ भी नहीं, बहुत आसान किस है, विद जर्नल एंट्री। आइए देखें, जब, अच्छा इस क्वेश्चन में असेंशियली आपको क्या करना है पता है, असेंशियली आपको बैलेंस शीट बना के दिखानी है। आइए देखिए, ये हम लिख रहे हैं नंबर 1, विदाउट जर्नल एंट्री। अच्छा, ये विदाउट जर्नल एंट्री फॉर डिवेंचर ओनली, इसका मतलब होता है फॉर डिवेंचर ओनली। मतलब जब आप बोले ना कि जनरल एंट्री नहीं बना, तो डिवेंचर की जनरल एंट्री नहीं करने, आप लोन की तो एंट्री करोगे। तो पहला आप लिखते हैं यहाँ पर कि पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम SBI and the value is 40 lakh, value is 40 lakh। क्या लिख दिया, टेकन अ लोन फ्रॉम SBI, दैट इज योर एंट्री। खत्म, एक एंट्री करनी है आपने, सिर्फ इतनी एंट्री कर दी। बता भाई, अपराजिता पता चल रहा है, लोन लेने की एंट्री, बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम SBI, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस ना। चलिए अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट डैश, ब्रैकेट में करते हैं एन एक्सट्रैक्ट, एन एक्सट्रैक्ट, ऐसे एन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। यहां लिखते हैं हम लोग करंट ईयर रुपीज में, और यहां लिखते हैं नोट नंबर, और यहां करते हैं पर्टिकुलर्स। हमें तो बैलेंस शीट बनानी होती है, पर्टिकुलर्स। यहां नंबर 1 में लिखते हैं क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ऐसे, ठीक है जी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के नीचे लिखते हैं हम लोग क्या, नॉन करंट
लायबिलिटीज ऐसे। इसके अंदर लिखते हैं क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इस पे नोट नंबर 1 डाल देते हैं, बस सिर्फ इतना करना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और इसको यहां करके छोड़ देते हैं, खत्म। इतनी बैलेंस शीट आपको बना के दिखानी। मैंने जो आपको ओरिजिनली दिखाई थी ना, उसमें करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सब कुछ बना के दिखाया था, लेकिन एग्जाम में इतना जो कर रहा हूं ना उतना एग्जाम में करना, उससे ज्यादा नहीं करना है। इधर से डॉक्टर कोहली, हाँ प्यार से देखो, मतलब इधर देखिए आप, इतना करना आपको एग्जाम। वो जो मैंने करवाया था बहुत ज्यादा करवाया था, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, यहां लिख दिया नोट नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ऐसे क्या लिख दिया, लोन फ्रॉम एसबीआई। कितने का लोन एसबीआई का, ये नोट नंबर भी यहाँ, कितने का लोन लिया एसबीआई से, 40 लाख का, ऐसे लिख दिया, और डबल लाइन लिख दिया, लोन फ्रॉम एसबीआई। ठीक है जी, लोन फ्रॉम एसबीआई। अब ये लोन फ्रॉम एसबीआई आपको यहाँ 40 लाख लिख देना है, 40 लाख, खत्म, दिस इज डन। लेकिन इसके नीचे आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखेंगे, ये मेथड में, क्योंकि आपने डिबेंचर तो इशू करे ही नहीं, डिबेंचर इशू नहीं करे ना राहुल, क्या लिखेंगे, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 50,000, 10% debentures of ₹100 each as collateral security, as a collateral security, ऐसे ऐसे, खत्म हो गया, विदाउट क्या, विदाउट जनरल एंट्री। मुश्किल काम, चैप्टर 1 तो पढ़ा था ना हमने, चैप्टर 1 ध्यान था, चैप्टर 1 की क्लासेस करी थी, हाँ ना, तो बोलना पता, ऐसे एक्सप्रेशनलेस नहीं बन, पीछे वाले से बोल रहा हूँ, वहीं तो था ऐसा कुछ, बैलेंस शीट का हिस्सा है, सिर्फ इतना बनाना होता है, इससे ज्यादा नहीं बनाना होता। मेथड 1 खत्म हो गया, विदाउट जनरल एंट्री हो गया। भाई बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई कर दिया, लोन को लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर दिखा दिया, इसके ब्रैकेट में लिख दिया सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 50,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। राहुल क्या कर रहा है भाई, हर लड़की को बना देगा, हो गया इतना। आइए अब दूसरा पार्ट करते हैं, क्या किसी को कोई डाउट हुआ यहाँ तक, ऑनलाइन में तो कोई आया नहीं, चलो, एनी डाउट इधर, नहीं आ रही, का पता चल रहा है कुछ, नहीं डाउट है, पूछ रहा हूँ वही तो, इधर भव्य को। दूसरा मेथड, विद जर्नल एंट्री, विद जर्नल एंट्री, ठीक है, और विद जर्नल एंट्री तो मतलब ठीक है, पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू क्या, लोन फ्रॉम एसबीआई, 40 लाख रुपल्ली और 40 लाख रुपल्ली, व्हाट यू विल राइट, टेकन अ लोन फ्रॉम एसबीआई, एसबीआई से लोन ले लिया, चल दिए, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या करेंगे, अब आप देखिए, लोन फ्रॉम एसबीआई कर दिया, अब सुनो, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट कर दिया, 10% डिवेंचर्स अकाउंट, कितने से भाई, तुम्हारे डिवेंचर थे 50,000, एक डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपया, हमेशा फेस वैल्यू करते ना, तो विल राइट 50 लाख, यहाँ 50 लाख लिख दिया, लिख दिया 50 लाख, है ना, परसेंटेज डिवेंचर। डेबिट में क्या, पैसा, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, कुछ नहीं ना, हमें नहीं मालूम ना डेबिट में क्या है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने डेथ की क्वेश्चन में कहा था, नहीं मालूम ना हमें डेबिट में क्या है, क्या लिख देंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डेबिट, कितने से, 50 लाख से, हो गई एंट्री, हो गई एंट्री, डिबेंचर सस्पेंस कर देंगे, क्या, ठीक है,
प्रैक्टिस कर बेटा, सबको, मैं भी जाऊंगा एक दिन। क्या लिख देंगे? 50,000 10% debentures were issued as a collateral security, ऐसे collateral security। थोड़ा सा प्यारा बच्चा, कर ले थोड़े से क्वेश्चन और एक्सरसाइज के कर ले, ठीक है? मुझे मालूम है तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा देख, ऐसा। अब बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है? बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट ये एन एक्सट्रैक्ट। एन एक्सट्रैक्ट लिखने से हम क्या करते हैं, टोटल करने से बच जाते हैं। करंट ईयर रुपीस, पर्टिकुलर्स, हाँ सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एसेंशियली आएगी, एसेंशियली। जो बिना बैलेंस शीट के अधूरा है ये। न भी बोले ना तो भी बैलेंस शीट बना के आना इसमें। अरे कंसिडरेशन अदर देन क्या इसके, कलेक्टर सिक्योरिटी वाले में भाई, सिर्फ कलेक्टर सिक्योरिटी। लोगों को यही तो भारी लगता है क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बनते उनसे। कुछ है बैलेंस शीट बनाने में? कुछ भी नहीं है। हाँ, अब देखिए नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और यहां लिख दिया हम लोगों ने क्या, नॉन करंट लायबिलिटीज। यहां क्या लिख दिया हम लोगों ने, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नंबर 1 टोटल, खत्म ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है? और इस नोट्स टू अकाउंट्स में फिर वही कहानी, पूरा का पूरा वही है, वो पर्टिकुलर्स और ये करंट ईयर रुपीस। यहां हमने लिखा नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ऐसे, ठीक? और क्या लिख दिया हम लोगों ने, लोन फ्रॉम एसबीआई, सिंपल लोन फ्रॉम एसबीआई। कितना लोन फ्रॉम एसबीआई लिया? 40 लाख। आई होप देर इज नो प्रॉब्लम विद दिस टू एवरीवन, टू एनीवन। ऐसे 40 लाख का लोन ले लिया ना हम लोगों ने, ले लिया? पता चल रहा है कुछ? नहीं, ऐसे ही तो करो जैसे पहले किया था। अच्छा एक काम और करेंगे यहाँ पर, 50,000 10% डिवेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच, कितने हो गए? 50 लाख। अब क्योंकि आपने डिवेंचर की तो एंट्री कर दी है, आपने डिवेंचर, क्या हुआ? अच्छा, डिवेंचर की आपने एंट्री कर दी ना यहाँ पर, तो आगे आ जाना थोड़ा सा, एक कुर्सी आगे बैठ जाके। डिवेंचर की एंट्री कर दी, क्योंकि डिवेंचर की एंट्री करती इसलिए लिख दिया, क्योंकि डिवेंचर की एंट्री करती लिख दिया इसलिए, है ना? अब ये डिवेंचर सस्पेंस नाम का फिक्टिशियस एसेट्स है, कंपनीज एक्ट ने कर रखा, हमने नहीं कर रखा। ये बेसिकली लायबिलिटी साइड का आइटम होता है ना आपका। यहां लिख दिया माइनस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, कितने से? 50 लाख से, ब्रैकेट में ये क्या कर दिया, नील। व्हाट इज योर टोटल नाउ? 40 लाख। और यहाँ क्या लिख देंगे? 40 लाख। क्या लिख देंगे यहाँ पर? 40 लाख। डन, दिस इज द ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट है आपका। चलो अब करें। अपराजिता, क्या? इधर देखिए, एक्स लिमिटेड issued 20,000 10% debentures of ₹100 each, ठीक है, at 20% प्रीमियम। सिर्फ ये रिडीमेबल नहीं बोल रहा है, सिर्फ 20% प्रीमियम बोल रहा है। तो देखिए पहली एंट्री क्या बननी चाहिए, बैंक डेबिट, हमेशा 20,000 डिबेंचर्स इंटू इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करो। भाई 100 रुपए का डिबेंचर 120 20% प्रीमियम है तो 120 रुपए वैल्यू होगी ना, 100 रुपीज वैल्यू
प्लस 20, प्रीमियम का मतलब था बेटा ज्यादा, तो आपका 100 रुपए का डिबेंचर था प्लस 100 रुपए का 20/100 कितना होगा, 100 प्लस 20, तो आपकी इशू प्राइस कितना आ जाएगा, 120 रुपया। ओके, अब राजा था यस और नो बोलो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 लाख। आई होप दिस इज फाइन। बैंक डेबिट कर देंगे और क्या लिख देंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 24 लाख, और क्या बोलेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बहुत बेसिक एंट्री है, इसमें कोई डाउट है, बता। क्योंकि यहाँ फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों ही सेम था, और बैलेंस शीट में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, बैलेंस शीट में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, प्रीमियम प्रीमियम में जाएगा, रिजर्व सरप्लस में, प्रीमियम और रिडम्पशन नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर चला जाएगा, इसलिए ऐसा करते थे। यहाँ तो हम जनरल एंट्री कर रहे हैं, बैलेंस शीट बना ही नहीं रहे, जनरल में तो जो जनरली होना वही करेंगे ना, फर्स्ट एंट्री, ठीक है जी। ये हम बेसिक स्ट्रक्चर की एंट्री करें ताकि आपको आसानी रहे। नंबर 2, हमने लिखा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 24 लाख से, थोड़ा स्पेस देखिए, 10% डिबेंचर अकाउंट कितने से, 20,000 इंटू, अब यहां पर फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू 20 लाख से करेंगे, ठीक है। और आप मुझे बताइए कि 24 लाख रुपीस के पैसे लिए थे आपने और 20 लाख के डिबेंचर इशू करे, तो 4 लाख क्या हो गया, प्रीमियम। कौन सा प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 इंटू कितने से, 10-20 रुपए से 4 लाख, और क्या बोलेंगे, 20,000 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड, फिनिश्ड, खत्म हो गया ये वाला पार्ट, बस इतना ही, कुछ करना नहीं, खत्म हो गया, दैट्स डन। इसे लिखा, अगर इसे लिखा तो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसे आप खुद करना जरा अभी, कि एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 10% debentures of ₹100 each at 10% discount, 10% डिस्काउंट पे कर रहे हैं आप उसे, ठीक है। ये आप एंट्री करके दिखाइए मुझे, आइए देखें, इधर देखें, साथ साथ मैं दूंगा और क्वेश्चन करने के लिए, इसको कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एंट्री हमारी नंबर 1, बैंक डेबिट कर देंगे और 20,000 डिबेंचर को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे 90 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इशू प्राइस 100 की वैल्यू माइनस 100 का 10/100 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90। ये क्या आपके पास है, दिस इज योर इशू प्राइस, ठीक है। बता भाई अपराजिता, जनरली आस्क टू यू, क्योंकि इन्होंने एक बार कर रखा, तुमने एक बार भी नहीं कराई, अटेंड करी थी क्लासेस वाली, बस इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इस लिस्ट है, बैंक डेबिट टू क्या कर दिया, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कर दिया, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट, 18 लाख, और दिस इज गोइंग टू बी 18 लाख, और क्या लिख दिया, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऐसे कर दिया। नंबर 2, सेम पैटर्न है, क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 18 लाख रुपए से, 2 थोड़ा स्पेस देखिए, 10% डिबेंचर अकाउंट, यहां हमें क्या करना है, हमेशा नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू करना है, जो कि 100 रुपए है। देखो ना, वहां भी फेस वैल्यू लिखा था ना, कहा, इधर देखो अपराजिता, इशू प्राइस हमेशा लिखना है यहाँ बैंक के साथ, और फेस वैल्यू लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो कितना लिख लेंगे यहाँ पर, ये 20 लाख, हाँ जी, हाँ हाँ, एक ही में आता है,
ठीक है, अब मैं एक चीज देखता हूं जरा, सुनो। अब क्योंकि डिस्काउंट था तो यहाँ लिखूंगा, देखो डिफरेंस दिख रहा है ना, वैसे भी डिफरेंस दिख रहा है, बट डोंट राइट डिफरेंस, यहाँ लिखिए क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, जो कि कितना था, 20,000 इंटू 10 रुपए का था ना, आई राइट 2 लाख। क्या लॉस तो अभी नहीं, लॉस तो वो जब रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, अभी नहीं लिखते लॉस, अभी तो सिर्फ प्रीमियम आएगा या डिस्काउंट आएगा, लॉस नहीं आएगा यहाँ पर। क्या लिखेंगे, 20,000 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड, गॉट इट। और असेंशियली थर्ड नंबर एंट्री ईयर एंड पे करनी है आपको, साल के आखिर में करनी है। जब डिस्काउंट दिख जाएगा आपको, तो आपको एंट्री क्या करनी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, कितने रुपए से, 2 लाख, और 2 लाख से ये, और क्या करेंगे, लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ, खत्म कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ, फिनिश हो गया। आसान था, कोई मुश्किल तो नहीं था। क्या किया, जब हमने डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया, जब हमने डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू किया। अपराजिता, बहुत मुश्किल लग रहा है चीजें, थोड़ा तो कंसिडर कंफर्टेबल है, घड़ी मत देखो राहुल, बैठना देर तक है, ठीक है। चलें आगे, यहां तक ठीक है, खत्म कर लो उसको, बेचारी तरस रही होगी, कोई मुझे पी जाए। तुम्हारा नाइस, हटाई दें इसको, कोई डाउट तो नहीं बेटा दोनों को उधर से। पीछे वालों तुम लोग ना इलस्ट्रेशंस को करना शुरू करो, बजाय कि एक्सरसाइज के इलस्ट्रेशंस करो तो ज्यादा आसानी रहेगी तुम्हारे लिए, क्योंकि वो सोल्यूशन दिखेंगे तुम्हें और फिर परेशानी नहीं होगी। आइए देखते हैं आगे, नेक्स्ट। अब मैं लेके चल रहा हूँ डिवेंचर का क्वेश्चन इस तरह से कि जब एप्लीकेशन भी दे रखा हो, अलॉटमेंट भी दे रखा हो, फर्स्ट कॉल भी दे रखा हो, तब कैसे करते हैं, ठीक है। अभी तो लमसम वाला हो गया ना, अब हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी लेके चलते हैं, ठीक, ध्यान से देखना। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% debentures of rupees 200 each at 10% डिस्काउंट, ठीक है, 10% डिस्काउंट। ये मैं 100 कर देता हूँ, जाके ज्यादा आसानी, 100 एज 10% डिस्काउंट। जरा समझना, केस 1, द अमाउंट कॉल्ड अप, अमाउंट शब्द लिख रहा हूं मैं, क्या, अमाउंट कॉल्ड अप पर डिवेंचर इज एज फॉलोज, was as follows, ऐसे एप्लीकेशन पर 20, अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल पर 20, फाइनल कॉल पर बैलेंस, ऐसे। केस 2, द अमाउंट, अमाउंट अब मैं शब्द लिख रहा हूं क्या, पेबल पर डिवेंचर वॉज एज फॉलोस, एप्लीकेशन पर कितना, 20, अलॉटमेंट पर कितना, 30, फर्स्ट कॉल पर 20, फाइनल कॉल पर बैलेंस। पहला काम कि आप लोग मुझे फाइनल कॉल पर कितना पैसा मिल रहा है वो निकाल के दिखाएंगे सब लोग पहले तो, तुम अपना करो, तुम अपना करो, फिर मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा, जल्दी करिए। देखो बाइफरकेशन, ये 20, ये 30,
और ये जो है हम बोले ना 10% डिस्काउंट, तो आई राइट दिस इन दिस वे, ऐसे लिखूंगा मैं, माइनस करके नहीं लिखेंगे। रीजन समझिए क्या होता है। तुम 100 रुपए मंगाओगे ना, तो पब्लिक तुम्हें 10 रुपए काट के देगी ना। सुनो पराजिता, अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि ये सामान 100 रुपए का है और मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दे रही हूँ, तो तुम्हें पैसा कितना देगा? 90 रुपीज देगा ना। तो अगर आप 100 रुपीज मंगाओगे तो आपको 90 मिलेगा, 10 रुपए आपका लॉस है। आपने एप्लीकेशन पर कॉल किया पैसा 20 रुपया, यू विल गेट 20। अगर क्वेश्चन में क्लैरिटी ना हो तो जो डिस्काउंट होता है वो अलॉटमेंट स्टेज पे लगता है। आपने अलॉटमेंट में मांगा 30 रुपीज, तो क्या 30 मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? 20/10 करके मिलेगा। और फर्स्ट कॉल पे 20 मांगोगे 20 मिलेगा। अब 2 और 2 4 और 2 6, ये लास्ट वाली कॉल कितनी की होगी? 30 की होगी। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? कितने लोगों ने ठीक किया था ये? पूरा 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 ठीक। पूरा ठीक किसने किया था? ये पूरा ठीक निकला था ये? नहीं ना, नहीं ना। ये बाइफरकेशन कर पाए थे? मैंने गलती रखी है? मैं बेवकूफ आदमी। अगर कॉल्ड अप जो कह रहा है, ये तुमसे क्या बोल रहा हूँ भाषा का प्रयोग, सॉरी फॉर दिस। मतलब कॉल्ड अप जो है वो अगर कह रहा है बेटा 30 है, 30 तूने मांगा तो तुम्हें काट के मिलेगा ना पैसा। पेबल का मतलब क्या होता है? पेबल का मतलब आफ्टर डिडक्टिंग। पेबल का मतलब डिडक्ट। तो देखो, पेबल 20 है तो 20, पेबल 30 है, तो ये ओरिजिनली क्या रहा होगा? 30/10 रहा होगा। पेबल मतलब कट के निकला पैसा, काट के। ये वैल्यू 20 है, तो दिस वैल्यू इज व्हाट? 90/10। क्या निकलेगा ये? 3 और 2 5, 3 2 7, दिस इज। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए क्या, कॉल्ड अप वाला, हालांकि बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, रुक जाए, कॉल्ड अप वाला आ जाए, कॉल्ड अप, तो बाइफरकेशन ऐसे, पेबल हो तो बाइफरकेशन ऐसे। ठीक है? इज दैट ओके विद एवरीवन नाउ? चलिए इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा। बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कर पाओगे क्वेश्चन? ट्राई करो जरा, एक बार ट्राई करिए, मैं कराता हूँ फिर। पहले केस 1 करना, फिर केस 2 करना, और उसके बाद फिर हम आएंगे रिडम्पशन पॉइंट। आइए देखते हैं पहली एंट्री। बैंक डेबिट टू डिबेंचर, सिर्फ एप्लीकेशन, नो अलॉटमेंट, सिर्फ एप्लीकेशन, कितने से? 10,000। और एप्लीकेशन का पैसा कितना है भाई? 20 रुपया। तो आई राइट 2 लाख और 2 लाख। क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डन। नंबर 2। पता है इस टाइम पे क्या हो रहा है? इस टाइम पे चलो अब देखिए जरा, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 10%, डिबेंचर कैपिटल है ना, डिबेंचर कैपिटल, सिर्फ डिबेंचर, कैपिटल नहीं बोलेंगे उसको। अब हाँ करता है हमेशा। 10% डिबेंचर, हर बार फंस जाता है ये, जब भी मैं उल्टा करता हूँ फंस जाता है। क्योंकि ये क्या करता है, इसे आदत पड़ी है सत्संग में जाने की। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, हो गया एडजस्टेड। तीसरी एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, फिर से 10,000 डिबेंचर्स, और कितने का डिबेंचर है? एक 20 रुपए का, ध्यान से सुनना, 20 का। अगर प्रीमियम होता तो जोड़ के करता, डिस्काउंट है तो माइनस करके। कितने से? 2 लाख से। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट, जो कि 10,000 इंटू कितने से होगा? 10 से होगा, 1 लाख। टू, टू कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर? 10% डिबेंचर अकाउंट, जो कि 10,000 इंटू 30 से होगा, 3 लाख। क्या बोलेंगे? 10% डिबेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू, हाँ बोलो क्या? हु? डिस्काउंट था ना, तो लिखा ना डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन इशू, अरे डिस्काउंट होगा तो क्या कह रही है?
भाई डिस्काउंट जो है अलॉटमेंट की एंट्री पे जाएगा ना, वही तो करवाया वहां पर। क्या डाउट है बताओ? डिस्काउंट विल बी शोन इन अलॉटमेंट एंट्री ओनली। पता चल रहा है कुछ? देखो ये देखो, ये है डिस्काउंट, ये रहा, ये डिस्काउंट है। जब इसको करेंगे तो डिस्काउंट अलॉटमेंट स्टेज पे दिखाएंगे। ठीक है, अगली एंट्री नंबर 4, बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। डिफॉल्टर तो होता नहीं है कोई। 2 लाख और कितना, 2 लाख। क्या लिखेंगे? डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नंबर 5, भाई अपराजिता ध्यान है, ऐसी एंट्री एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की, इतना तो करा होगा ना, बस उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है कुछ, इतना आसान है। नहीं नहीं, अबे चलो तुम उस वाले को करो ना, डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू 10% डिबेंचर। तो 10,000 डिबेंचर, फर्स्ट कॉल कितने की आपकी, 20 रुपए की। यू विल राइट 2 लाख हियर, यू विल राइट 2 लाख हियर। क्या बोलेंगे? डिबेंचर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, 6 पैसा लेने की एंट्री। बैंक डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, कितने से, 2 लाख से और 2 लाख से। और क्या लिखेंगे? डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फिनिश। हो गया आराम से डिबेंचर फर्स्ट कॉल का पैसा। डाउट क्या है बताओ? क्या डाउट है बताओ? मीनाक्षी, इधर सिया। 7 नंबर एंट्री, राहुल बाबा देख, डिबेंचर फाइनल कॉल डेबिट कितने से, 10,000 इंटू कितने से फाइनल कॉल है, 30 रुपीज से। 3 लाख रुपल्ली और 3 लाख टू ऐसे, डिबेंचर फाइनल कॉल इज ड्यू। ठीक है, और यहां पर नंबर 8 कर रहा हूं मैं, क्या, पैसा लेने की एंट्री। बैंक डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल 3 लाख और 3 लाख ऐसे, फिनिश, खत्म हो गया, दिस इज डन। हो गया पूरा। बता परिचिता, उस पर चलते हैं दूसरे वाले पे। अब दूसरे का डिफरेंस देख लीजिए, है ना? क्या फर्क पड़ेगा देखिए, यहाँ फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन में, इसमें नरेशन से नहीं लिखूंगा अब, ठीक है। 10,000 इंटू कितने से, 20 से ही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 लाख से, 2 लाख से। ये सेकेंड एंट्री जो बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 10% डिबेंचर, जो कि 2 लाख और 2 लाख से बनेगी। तीसरी एंट्री जो है वो फर्क आ जाएगा, तीसरी एंट्री में फर्क आएगा, है ना? चेक करना कि ठीक है या नहीं है, मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा, मैं ठीक। देखिए, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट 10,000 इंटू 30, 3 लाख। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट 10,000 इंटू 10, 1 लाख टू 10% डिबेंचर अकाउंट, ये हमेशा फेस वैल्यू से होगा, 10,000 इंटू 40, 4 लाख से। डिबेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू, नंबर 4। ठीक करा ये एंट्री किसी ने? हाँ, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे, बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 3 लाख से, 3 लाख से। ये ये तुम्हारा सीएसआनी कब खराब हुआ था चैप्टर, ये काय कर रही हो? हैं, इसने तो बोला था करना है मुझे।
कोई बात नहीं, चलो खत्म हो जाएगा ये, मतलब रिवीजन हो गया तो मतलब वाइंड अप ही हो गया। अब डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से करेंगे? 10,000 इंटू 20 से करेंगे, दैट विल बी ऑफ 2 लाख टू 10% डिबेंचर 2 लाख से। डिबेंचर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया? बैंक डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, कितने से? 2 लाख से, 2 लाख से। डिबेंचर फर्स्ट कॉल इज नंबर 7, डिबेंचर फाइनल कॉल डेबिट। अब देखो 10,000 इंटू कितने से होने वाली है वो? 20 से। देखो यहाँ कितने से, यहाँ 30 से थी ना, वहां 20 से हो जाएगी, 2 लाख टू 10% डिबेंचर 2 लाख। और क्या रिलेशन? डिबेंचर फर्स्ट फाइनल कॉल इज ड्यू, और 8वें नंबर पे पैसा आएगा तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू डिबेंचर क्या? फाइनल कॉल, कितने से? 2 लाख और 2 लाख से। फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। और सबसे लास्ट में डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री दोनों केस में होनी है, वो करिए फटाफट से जरा। इसकी राइट ऑफ करने की एंट्री दोनों केस में क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर। कितने का डिस्काउंट था आपका वो? 1 लाख का, दोनों का, और ये 1 लाख का। दिस एंट्री इज टू बी डन एट द एंड ऑफ द ईयर। जब ये सब प्रोसेस खत्म हो जाएगा साल के आखिर में आपको ये एंट्री करनी है। हाँ, दोनों मेथड में सेम एंट्री रहेगी, कोई चेंज नहीं। ठीक है जी, ये हुआ ऑर्डिनरी तरीके से जब हमने क्या किया डिबेंचर को। अब करते हैं बढ़िया वाला पार्ट, करें, शुरू करें। अच्छा ठीक है यार, रुक गया, दो लो। बट शी हैज लॉट्स ऑफ मेडिकल इश्यूज, इस वजह से वो क्लास नहीं कर पाई थी, बट नाउ शी इज वेरी सिंसियर। और बाहुबली तो हमारे खैर वेटरन है। 480 किलो वजन उठाते हैं एक बार में ये, 480 किलो। सुनो, नहीं नहीं, पावर लिफ्टर है वो, 480 किलो वजन। चलो देखिए, केस 1, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, ये हमारा केस है। मतलब आपने इशू भी पार पे किया, रिडीम भी पार पे किया, ठीक है। अब रिडीम का मतलब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर। जैसे एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार, कॉमा रिडीमेबल एट पार। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए का फेस वैल्यू का डिबेंचर, इधर इशू प्राइस ये क्या है? 100 रुपया ही है, और इधर रिडम्पशन वैल्यू ये भी 100 रुपया है। अब एक छोटी सी कंसेप्ट वाली बात सीखिए कि इफ इशू प्राइस इज फेस वैल्यू तो कहलाता है एट पार, ठीक है। इफ इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू तो क्या कहलाता है? एट प्रीमियम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इशूड एट प्रीमियम, ठीक। यानी कि यहां हम शब्द यूज करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, हम ये शब्द यूज करेंगे। एंड इफ इशू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू तो इशूड एट डिस्काउंट कहलाता है। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ये तो ठीक है। मतलब हम, बेटा हम करेंगे क्या, हम इशू प्राइस का फेस वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे, तो बराबर होगा तो पार है, अगर इशू प्राइस ज्यादा है तो प्रीमियम है, इशू प्राइस कम है तो डिस्काउंट है। इज दैट क्लियर? इधर से अब देखिए, इफ रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, अब रिडम्पशन वैल्यू का कंपैरिजन कर रहे हैं, इसको लिख लेना बेटा, पहले पहले इसको लिखना, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुस्कुरा ले। रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, तब क्या हो गया? ये है रिडम्पशन एट पार कहलाता है। इफ रिडम्पशन वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू तो वो कहलाता है रिडम्पशन एट प्रीमियम।
रिडम्पशन एट प्रीमियम, और इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन शब्द यूज करते हैं। वहां सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करते हैं या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, मतलब कि अगर ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, लेकिन अगर ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। ये डिफरेंस आपको समझना है। और अगर इफ रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू क्या, फेस वैल्यू नहीं, सॉरी, लेस देन फेस वैल्यू, तो क्या होता है, एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट डिस्काउंट, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। लिख लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता है। यहां तक ठीक है, की बोल रहे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए, है ना। पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 10,000 डिबेंचर, और इसको मल्टीप्लाई हमेशा इशू प्राइस से करना है, 100 रुपए से। दिस इज गोइंग टू बी 10 लाख, दिस इज गोइंग टू बी 10 लाख। राहुल बाबा ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड नंबर 2, यहां तक कोई दिक्कत है? नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, जो कि 10 लाख रुपए से होने वाला है। ऐसा थोड़ा स्पेस देके, टू 10% डिबेंचर अकाउंट, 10,000 इंटू कितना, हमेशा फेस वैल्यू 100 रुपए से, 10 लाख से, ऐसा करते हैं, है ना, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर। अब मुझे बताओ, क्या फेस वैल्यू इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है? क्या फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू में कोई डिफरेंस है? तो क्वेश्चन खत्म। कोई बात नहीं ना, तुमने कौन सा प्लॉट दे दिया अपना, ठीक तो है। अरे मतलब तुमने जमीन थोड़ी दे दी भाई, ठीक है इतना। तो क्या लिख देंगे, 10%, ये 10,000, 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड, इशूड नहीं करना, अलॉटेड है, अलॉट कर दिए, खत्म। दिस इज केस नंबर 1। जब इशू डेट पार होता है, रिडीमेबल डेट क्या होता है, पार होता है। ये हो गया। कोई दिक्कत है किसी को इस केस पर? इसको मैं करने के लिए नहीं दूंगा, मैं वो थोड़ा सा टिपिकल केस है उनको करने के लिए दूंगा, ये तो आसान केस थे। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? इसको नोट कर लिया तुमने? ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम देखिए। केस क्या आपके पास है, 2, क्या हो रहा है, इशूड एट क्या, पार, है ना, हाँ, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये तो लिखा था हमने केस 2। इशू डेट पार था, रिडीमेबल पार था, इशू डेट पार था, और इशू डेट पार था, डिस्काउंट नहीं था, डिस्काउंट तो हटा दिया था। दूसरा दूसरा केस, केस ये थोड़ा सा अच्छा केस है। फ्लो चार्ट देख लो ना, फ्लो चार्ट देख लो आप, दिख जाएगा आपको। करें, चलिए। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000, 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार, कॉमा, redeemable at 20% प्रीमियम। अब पता है क्या होता है, अगर ये रिडीमेबल एट प्रीमियम नहीं लिखा रहता तो ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन था, जैसे हमने पहले किया था। जैसे रिडीमेबल शब्द आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपके लिए, क्या बन जाएगा, रिडीमेबल आते रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आ जाएंगी। अच्छा, आपको याद होगा ना, जब मैंने शुरू शुरू में करवाए थे क्वेश्चन, तो मैंने आपको रिडम्पशन की एंट्री भी करवाई थी पहले वाली में, तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा रिडम्पशन की एंट्री कैसे होती है, क्योंकि वो सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट था। सिर्फ करके दिखा दूंगा आपको, एग्जाम में नहीं करनी है वो एंट्री। पहली एंट्री, बैंक नहीं, पहले बाइफरकेशन लिखिए आप। 100 का डिबेंचर फेस वैल्यू, इशू प्राइस कितना, 100 रुपल्ली, रिडम्पशन वैल्यू कितनी, 120 रुपल्ली, ऐसे ये बाइफरकेशन लिखेंगे, ठीक है। आ जाओ, पहली एंट्री,
बैंक डेबिट 10,000 इंटू इशू प्राइस ओनली 100 रुपये 10 लाख. आई होप एवरीबडी इज ओके. टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. दिस इज 10 लाख. दिस इज ऑल्सो ओके. एंट्री नहीं लिख रहा, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ. एंड अब एग्जाम में लिख सकते हैं, अभी नहीं है बेटा, अभी तो पूरा 1 घंटा बचा है. नंबर 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. ये वाला अगर पार्ट खत्म हो गया ना तो समझ लो हमारा 80% डिबेंचर वाला चीज खत्म हो चुकी है. कंसिडरेशन अदर देन कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है. और वो इंटरेस्ट डिबेंचर और लॉस राइट ऑफ करना तो मैं साथ साथ कर ही रहा हूँ. खत्म हो जाएगा, अगर एक दिन और बैठेंगे तो खत्म हो जाएगा चैप्टर. अलॉटमेंट कितने से? 10 लाख से. थोड़ा स्पेस देंगे, थोड़ा स्पेस. टू 10% डिबेंचर अकाउंट. क्या लिखेंगे? 10,000 फेस वैल्यू से इंटू 100 रुपए से 10 लाख. अब ऐसा करने के बाद पहला सवाल जिंदगी का, क्या फेस वैल्यू और इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है? नहीं है, कुछ नहीं करना. क्या फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू का डिफरेंस है. अब आप देख रहे हैं रिडम्पशन वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू. या तो ये ज्यादा होगी या बराबर होगी. ज्यादा का मतलब क्या लिखते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. ज्यादा के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. ठीक है. ऑफ 10% डिबेंचर्स. कितना है वो? 10,000 इंटू 20 रुपए से 2 लाख. और आपको आज पता चल रहा है कि 5 साल बाद आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, तो इट इज अ लॉस टू यू आज ही. तो ऊपर क्या लिख देंगे यहाँ पर? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट. कितने का? 2 लाख रुपए का. अब जाके एंट्री पूरी. क्या इस एंट्री में कोई डाउट है? बताओ. अगर प्रीमियम रिडम्पशन होगा तो ऊपर क्या कर देंगे? लॉस लिख देंगे. और ये नरेशन इसकी जो भी बनती है बना देंगे. और एंट्री नंबर 3 ईयर एंड पर. ईयर एंड पर तो आपको लिखना पड़ेगा क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर. कितने का लॉस? 2 लाख. और 2 लाख फिनिश. लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ. ये कंप्लीट पार्ट होता है पूरा. ठीक है. अब अगर सोचिए कि जब रिडम्पशन होता है इसका तो क्या एंट्री बनती? हालांकि रिडम्पशन सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मैं दिखा देता हूं कि अगर रिडम्पशन होता तो इसकी एंट्री कैसे होती. वो देखिए, सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में नहीं करना है. ऐसे होती है एंट्री. 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट. कितना? 10,000 इंटू 100 रुपए से फेस वैल्यू से 10 लाख. और वो जो प्रीमियम रिडम्पशन, ये जो आपकी लायबिलिटी क्रिएट करी थी ना आपने, ये वाली, वो अब खत्म हो जाएगी. किस नाम से? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर, जो कि 10,000 इंटू 20 से थी 2 लाख से. और टू क्या हो जाता? डिबेंचर होल्डर 12 लाख से. भाई आपने यही तो वादा किया था उसको कि तुम्हें हम 12 लाख देंगे, 10 के बदले में 12 लाख देंगे. ये तो हुआ था. क्या लिखेंगे? डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन. ड्यू फॉर रिडम्पशन. और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितने से? 12 लाख से और 12 लाख से. फिनिश. डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ. फिनिश. ऐसा करते हैं. ये करनी नहीं है एग्जाम में आपको, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कर लिया. केस नंबर क्या था? 2. जब आपने क्या किया? इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम किया. घर बता दिया था. अच्छा है. राहुल की तो कोई परवाह नहीं करता घर पे. सब लोग. अरे मत कर फोन अब. तुम अगर उस दिन बैठ के कर लेते ना तो काम आराम से हो जाता. उस दिन बैठ जब वो लोग कर रहे थे.
नींद में था। नाइस। हिंदुस्तान की च्युइंगम फैक्ट्री राहुल के नाम पे चल रही है। एक दिन में नहीं, एक महीने 50 किलो च्युइंगम खाता है ये। अरे मुस्कुरा ले भैया, उधार लेके बैठी हुई है। हाँ, जबरदस्ती बैठा दिया ना। अगला देखिए, क्या है केस 3? बताइए केस 3 क्या बनेगा? इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। ऐसे वो फ्लो चार्ट बनाया था ना, ऐसा वाला। फिर हम इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम करेंगे, खत्म। फिर 2 और बच जाएंगे। नहीं ऐसा मत बोल राहुल, कर रहे बेटा, हाथ ही निकल गया, पूछ रह गई है, थोड़ा सा तो है। अभी तुम्हें ऋषभ बोलता टी शॉप चल तो भागा भागा चलता, मैं कह रहा हूँ 2 क्वेश्चन और कर ले तो मांगता नहीं। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% debentures of rupees 100 each at 10% premium, comma, due for redemption at 20% premium। ये है, ठीक है। सुनो, 100 रुपए का फेस वैल्यू का डिबेंचर इशू कितने में हो रहा है? 110 में इशू प्राइस। रिडम्पशन वैल्यू कितनी हो रही है? 120। ये है। ओ, रिडीमेबल एट पार है। सॉरी सॉरी, इशू डेट, रुक जाना, रिडीमेबल एट पार, इशू डेट, अरे इशू डेट 20% प्रीमियम, ठीक है। बस ऐसा। तो 100 रुपये का डिबेंचर फेस वैल्यू का इशू कितने में कर दिया? 120 में इशू प्राइस। रिडम्पशन वैल्यू कितनी कर दी है? 100। सर्कल। ऐसे कर सकते हो इसे? ट्राई करो जरा, ट्राई करो फटाफट से। देखें जरा, सबसे पहली एंट्री, अरे ठीक है, बैंक डेबिट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट, बातें ना करो, बातें ना करो। कितने से? क्या? क्या? फोन पे क्यों? 10,000 इंटू हमेशा इशू प्राइस से 120, 12 लाख से, ठीक है। ये हो गया। दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट विच इज 12 लाख। थोड़ा सा स्पेस देके 10% डिबेंचर हमेशा 10,000 इंटू फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो 100 से, 10 लाख। और अब मुझे बताओ, कोई डिफरेंस है? दिस इज मोर देन दैट, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो क्या लिखेंगे? 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 इंटू 20, 2 लाख से, ठीक है। और इस पे कोई डिफरेंस है नहीं तो क्वेश्चन खत्म कर लिया। हाँ नाइस, हो गया खत्म, दिस इज डन। और लॉस वॉस तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया। एवरीबॉडी, कितने लोगों ने ठीक करा थे? वो तो क्या खत्म? अगर ये भी होता 20 ना, हाँ तो क्वेश्चन आगे बढ़ता फिर। अभी आएंगे ना अगला। गुड, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया। चलो, अगला केस क्या है बताइए? नेक्स्ट केस, व्हाट इज नेक्स्ट केस? इशूड एट, देखो, अगर इसका हम रिडम्पशन करते तो कैसे होता? देखो, इसका रिडम्पशन करते, यहाँ देखना जरा, इसका रिडम्पशन करते तो क्या होता पता है? परसेंटेज डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। प्रीमियम देना ही नहीं था, सिंपल हो रहा था, इसलिए मैं नहीं कर रहा इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, केस नंबर क्या है हमारे पास? 4। 4, नाइस, 4 पे पहुंच गए, 2 और रह गए।
ठीक है, फिर डिबेंचर इंटरेस्ट कर लेंगे और कंसिडरेशन अदर देन कैश लेंगे, छुट्टी। इश्यूड एट क्या, प्रीमियम एंड redeemable एट प्रीमियम, ऐसे। X Limited issued 20,000 10% debentures of rupees 500 each at 10% premium, comma redeemable at 20% premium, ऐसे। नहीं, अब तुम्हारे करने वाला क्वेश्चन आएगा फेस वैल्यू। इशू प्राइस कितना होगा, 600 रुपया। रिडम्पशन वैल्यू कितनी होगी, तो 10% ना, 550। रिडम्पशन वैल्यू कितनी होगी, 600 रुपया, ऐसे। ये आपका बाइफिकेशन है। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस बाइफिकेशन। 20,000 की जगह चलो मैं 10,000 ही कर देता हूँ ताकि काम थोड़ा सा आसान हो जाए, ऐसे। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे ज्यादा छिली तुम्हारी है, ऐसे एक्सप्रेशन तेरा लड़का। लाला जी, बोल डोंट डिसग्रेस मी बाय कॉलिंग लाला जी। ठीक है, देखिए चलो, नंबर 1 क्या होना चाहिए, देखिए कर लें भव्य, इधर वाले में बैठ जाए यार, ऐसी क्या बात है। हाँ ठीक है, खौफ है राहुल का। करूं, शुरू करें। मीनाक्षी पड़ोसन, इधर पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जो आप लिखेंगे 10,000 इंटू 550 से, एवरीबडी इज ओके। इशू प्राइस 55 लाख रुपए, ठीक है, सही है, समझ रहे हो, इशू प्राइस से मल्टीप्लाई कर रही है 55 लाख। दूसरी एंट्री करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 55 लाख, थोड़ा सा स्पेस देके नीचे 10% डिवेंचर अकाउंट। आपको मालूम है 50,000 सॉरी 10,000 इंटू फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, 550 लाख। गॉट इट, इतना कर लिया। अब पहला सवाल, क्या इशू प्राइस और फेस वैल्यू में कोई डिफरेंस है कितना, कितना, तो क्या नाम देंगे उसको, प्यार का नाम देंगे उसको, सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलेंगे उसको, है ना। ये ज्यादा उससे तो क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 इंटू 50, 5 लाख रुपये। अब देख पा रहे हैं डेबिट क्रेडिट मैच कर गया। अब तुमने पूछा था ना थोड़ी देर पहले अभी, इधर अथर्व, कि अगर वो हो तो आगे बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा देखिए आप, इस पर डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस है 100 रुपए का। क्या बोलेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर, जो कि कितने से होने वाला है, 10,000 इंटू 100 रुपए से होने वाला है, विच इज 10 लाख। और ये प्रीमियम और रिडम्पशन के होते ही मैं ऊपर क्या लिख दूंगा इस तरफ, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट 10 लाख से, ऐसे एंट्री बनी आपकी। बोलो क्या दिक्कत है बताओ, ये ठीक था ना यहां तक। फिर आपने देखा ये ज्यादा है, देखो रूल बना रखा है, अगर रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा हो तो क्या कहलाता है, प्रीमियम और रिडम्पशन। प्रीमियम और रिडम्पशन लिखा, इसके होते ही क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया। भाई जब क्रेडिट में 10 लाख बढ़ेगा तो डेबिट में भी तो 10 लाख बढ़ेगा, किस नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ, ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है। हाँ, नंबर 3, अब ईयर एंड पर क्या करना पड़ेगा मुझे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू
लॉस एंड इशू करना पड़ेगा, ठीक है ना? अरे बोलेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस एंड इशू करके राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्यों? हाँ, अब की बात नहीं फंसा ये। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 5 लाख का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 5 लाख का, टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर 10 लाख का, ऐसे करके ये होता है लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री। पहले हम सीधा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से लिखते थे ना, अब तो हमारे पास प्रीमियम पड़ा हुआ है ना, तो पहली प्रायोरिटी प्रीमियम से करो, फिर बच जाए तो स्टेटमेंट से। वो कैपिटल रिजर्व वाला पार्ट हट गया, वो नहीं है, मतलब नहीं, देयर वाज अ मॉडिफिकेशन इन कंपनीज एक्ट, उसके हिसाब से हमने इसको नहीं करा। हो गया ये वाला पार्ट, दिस इज डन। केस कौन सा था? 4, केस 4, ठीक है। एक अपने आप करोगे इसका, अपने आप करोगे क्वेश्चन, ये अगला कराऊं? मैं अगला देता हूँ उसको करो, अगला दे रहा हूं मैं उसको करो, देख। इशूड एट प्रीमियम था, रिडीमेबल एट प्रीमियम था, ठीक है। केस 5 और केस 6 ही अच्छे हैं, मतलब उनमें उनको करना तो वर्थ होता है थोड़ा सा, करें? ठीक है, लिख दिया बेटा सबने, बहुत समय अभी तो, बहुत समय है। चलो, हाँ बहुत टाइम है, चलो कर लेंगे हम उसको, निपटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। केस कौन सा है अब? 5, केस 5, या एक दे देता हूँ क्वेश्चन, कर लो अगर कर लो, मतलब लगे हाथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप एश्योर करेंगे कि घर जाके इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं फिर आगे बढ़ूं, अदरवाइज फायदा नहीं कुछ, वरना ये सब साफ हो जाना है। इसके बिल्कुल बुक में ना हेडिंग के साथ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, चलो करते हैं अगला केस। क्या बोले अम्मा? केस कितना? 5, नहीं नहीं नहीं, इशूड एट क्या? डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, इजी है ना। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 10% debentures of rupees 200 each at 10% discount, redeemable at par, ऐसा है, इसे करके दिखाओ। मैं आपको बाइफिकेशन दिखा रहा हूं करके सॉल्यूशन में। 200 रुपए का डिबेंचर फेस वैल्यू, इशू प्राइस 180, रिडम्पशन वैल्यू 200 रुपया, ये करो। आओ देखें, फिर पढ़ाना छोड़ के ऑपरेटर बन जाऊंगा ना। देखिए पहली एंट्री, बैंक डेबिट, देखिए ध्यान से, 20,000 इंटू कितने से करेंगे? 180 से, 36 लाख बेटा, 36 लाख, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इधर से पता चल रहा है बाहुबली बच्चे को, और इधर को, इधर से नंबर 2। अबे नहीं बेटा रुक जा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 36 लाख से, थोड़ा स्पेस देके, टू 10% डिवेंचर, जो कि 20,000 इंटू 200, 40 लाख से होने वाली है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अब इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस? यस, क्या नाम देंगे इसको? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, जो कि कितने से हो जाएगा? देखो 20,000 इंटू कितना डिस्काउंट दे रहे हैं हम? 20 रुपए का, विच इज 4 लाख। क्या इसमें इसमें कोई डिफरेंस है? इधर देखो बेटा पीछे, इसमें डिफरेंस है नहीं है ना, तो खत्म क्वेश्चन, हो गया। नंबर 3, ईयर एंड पे क्या होने वाला है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, कितना? 4 लाख और 4 लाख, फिनिश,
हो गया आराम से, पता चला कुछ? हो वाओ, दैट्स एन अचीवमेंट। उससे पहले सारे पड़ोसी से देखे? नहीं नहीं, अब तो ये लड़का चिंप बन चुका है, चिंप, मालूम ना? सीए कहती है पहले से ही चिंप है ये तो। ये बेचारा एक बच्चा, सब इसको लतियाते रहते हैं। इशू डेट क्या लिखा बेटा मैंने? इशू डेट, डिस्काउंट, एंड इसे मैं दूंगा करने के लिए आपको रिडीमेबल एट प्रीमियम। ऐसे देखिए, सबसे अच्छा केस है ये, केस 6, सबसे इंपॉर्टेंट केस है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। एक्स लिमिटेड issued 20,000 10% debentures of rupees 200 each at 10% discount, comma redeemable at 20% premium। बस ऐसा लिखा है सर। यानी कि 200 रुपए का डिबेंचर कितने में इशू हो रहा है? 180 फेस वैल्यू और इशू प्राइस, और रिडम्पशन कितने में हो रहा है? 240 रिडम्पशन वैल्यू। ये आपकी कहानी है, इसे मैं करा रहा हूं, और एक दूंगा करने के लिए वो आप लोग करेंगे, तब मुझे लग जाएगा कि हाँ आपको आ गया। मतलब 60-70% काम हमारा इशू ऑफ डिवेंचर में हो चुका है। सबसे सबसे मेजर पार्ट यही होता है डिवेंचर का। अरे ऐसा कर रहा, उस दिन कर लेता पूरा। नंबर 1, बैंक डेबिट। 2, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो तरीका बिल्कुल वही है कि 20,000 इंटू कितना कर लेंगे? 180 से। इशू प्राइस है हमेशा 36 लाख, 36 लाख। ठीक है जी, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या करेंगे देखिए, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 36 लाख से। ठीक है, नहीं मैं अगले दूंगा करने के लिए। 2, थोड़ा स्पेस देखें। 2, 10% डिवेंचर अकाउंट, दैट विल बी 20,000 इंटू फेस वैल्यू विच इज 200, विच इज 40 लाख। यहां तक ठीक है कहानी? अब सब ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल जिंदगी का कि कोई फर्क है दोनों में? इज देयर एनी डिफरेंस? यस। 20 रुपए का क्या नाम दूंगा उसको मैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, जो कि कितने से हो जाएगा? 20,000 इंटू 20 से 4 लाख से। एवरीबडी इज ओके विद दिस? यहां तक तो क्वेश्चन ठीक था। अब रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा हो गई ना, इसको क्या नाम दूंगा मैं? 2, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर, जो कि 20,000 इंटू कितने से है? 40 से, विच इज ऑफ 8 लाख। इसकी वजह से क्या हो गया? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट हो गया 8 लाख का। चलो मतलब अभी हो तो गया। ठीक है, दिक्कत कुछ ऐसी करा था ना पिछला वाला भी तो। और अब ईयर एंड पर, ईयर एंड पे क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। 2, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, जो कि 4 लाख का था, और 2, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, जो कि 8 लाख का था। टोटल 12 लाख का आपने से राइट ऑफ किया। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब एक चीज और देखिए जरा, एक छोटी सी चीज और है बस। कई बार क्या होता है कि अब आप अपने कभी जब आप अपनी बुक्स देखेंगे ना, ऑथर्स देखेंगे, बुक्स देखेंगे, तो इस एंट्री की जगह एक एंट्री ऐसे कर रखी होती है, ऐसे ऐसे भी कर रखी होती है। क्या? दूसरी एंट्री की जगह पे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, इसकी जगह पे एक, इसकी जगह पे डेबिट कितने से? 36 लाख से। थोड़ा स्पेस देखिए,
10% डिवेंचर अकाउंट 20,000 इंटू 200 से 40 लाख से, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर 20,000 इंटू 40 से 8 लाख से। और अब मुझे बताइए, देखो जरा प्लीज यहां से देखना, ध्यान देखिए, ये लॉस कितने का? 20 रुपए का। ये लॉस कितने का? 40 रुपए का। टोटल लॉस कितने का हो गया? 60 रुपीज का। ठीक है, तो बजाय कि वो डिस्काउंट और लॉस अलग अलग लिखिए, अच्छा बताओ, डिस्काउंट इज अ ब्रॉडर टर्म या लॉस इज अ ब्रॉडर टर्म? लॉस, तो लिख दिया लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, कितना? 20,000 इंटू 60 कर दिया, कितना हो गया? 12 लाख। 10% डिवेंचर अकाउंट 12 लाख, तो मैच कर रहा है देखो अभी। मतलब इसकी जगह हम ये एंट्री कर सकते थे, दूसरे नंबर पे ये एंट्री हो सकती थी। ठीक है जी। और इसकी जगह फिर एंट्री क्या बनती पता है? एंट्री नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर, कितने की? 12 लाख और 12 लाख की। तब एंट्री ऐसे होती। अगर आप दोनों को अलग अलग करेंगे तो दोनों को राइट ऑफ करेंगे, लेकिन अगर कंबाइन एंट्री करेंगे तो कंबाइन करेंगे। इसे नोट कर लीजिए। और फिर एक क्वेश्चन, और उसके बाद फिर आप लोग, नहीं उसके बाद हम करेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला पार्ट। वो तो 12 बजे से निकला हुआ है। चलो एक कर लो चलो, एक क्वेश्चन कर लो, मुझे करके दिखा दो बस, क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 10% debentures of rupees 250 each at 20% discount, comma, redeemable at 30% प्रीमियम। ये करके दिखाओ, रिडीमेबल है 30% प्रीमियम। इसे कर लेंगे तो समझ जाऊंगा। तो मैं लीजिए, आपका क्या था ये? 250 का फेस वैल्यू, इशू प्राइस 200, रिडम्पशन वैल्यू 325। अपराजिता पता चल रहा है, 75 जोड़ दिया 50। देखिए पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दिस इज गोइंग टू बी कितना? 30,000 इंटू 200 से 60 लाख रुपए ली। राहुल तो 60 लाख ऐसी फ्लश कर देता टॉयलेट में अपने, है राहुल? हाँ ऐसे। नंबर देख, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 60 लाख, थोड़ा स्पेस देके 10% डिवेंचर, दैट विल डू 30,000 इंटू 250 रुपए ली फेस वैल्यू से 75 लाख बनेगा ये। पहला सवाल देखिए, पहला वाला देखिए, इसमें कोई डिफरेंस था बेटा? देखो इधर सब लोग, अरे 50 रुपए का भाई, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, कितने से? 30,000 इंटू 50, कितने से? 15 लाख से। मैच कर रही है वैल्यू। और नीचे अगला डिफरेंस क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर, जो कि कितने से हो रहा है? 30,000 इंटू 75 से, कितना हो गया? 22,50,000। इसको लिख देंगे क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट 22,50,000। ठीक है जी, ये तो। और उसके बाद ईयर एंड पे क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू, क्या करेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, और टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर। 22 और 7, 22 15 कितना होता है? 37,50,000।
ये हो जाएगा 1.5 लाख, 15 लाख, और ये हो जाएगा 22,50,000। खत्म। ऐसे करके क्वेश्चन खत्म, लॉस। कितने लोगों ने ठीक किया था? इनाक्ष, तुमने? माही वे, व्हाई सो लेट? धीरे नहीं, तुम लोग कर पाए थे? आता है, स्पीड ज्यादा है। ठीक है जी। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। 9:30 तक रुक जाते तो एक और कर लेते।